एपिसोड की शुरुआत में मारी और सोनिया लूफी से डर रहे होते हैं, लेकिन तभी बुआ बोलती है कि तुम्हें एक आदमी से नहीं डरना चाहिए। और मारी बोलती है कि आप सही कह रहे हैं, वैसे भी इसे अपनी हाकी कंट्रोल करना नहीं आती है। लेकिन तभी लूफी बोलता है कि हमें फाइट से पहले मार्गरेट को यहाँ से हटाना होगा। तभी सोनिया लूफी से बोलती है कि लगता है तुम्हें नहीं पता है कि तुम कौन से हालात में हो, और वो लूफी के ऊपर अपना अटैक करती है। लेकिन लूफी अपनी जगह से नहीं हिलता है, क्योंकि अगर वो हिलता तो मार्गरेट की स्टैचू टूट सकती थी। और जिसके बाद वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मार्गरेट को छोड़ दो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। और बोआ बोलती है कि उसको ऐसा करने दो, क्योंकि ये उसकी आखिरी इच्छा है। और लूफी मार्गरेट के स्टैचू को दूर कहीं ले जा करके रख देता है, और वो वापस आता है और बोलता है कि अब मैं फाइट के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। जिसके बाद मारी लूफी के ऊपर अपना पॉइजन अटैक करती है, लेकिन लूफी जम करके उससे डॉज कर लेता है और लूफी हवा में होता है। तभी सोनिया लूफी के ऊपर अपना अटैक करती है, जिससे कि लूफी दूर जाके गिरता है। लेकिन तभी मारी लूफी के ऊपर अपने और अटैक करती है, जिसको लूफी एक एक करके डॉज कर लेता है। और वो बोलता है कि जब तक तुम्हारे अटैक मुझको हिट नहीं करेंगे, मुझे तुमसे डर नहीं लगेगा। और वो उनके ऊपर अपना अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसको एक गंदी स्मेल आती है और वो खांसने लगता है। और मारी बोलती है कि अभी तुम्हें मेरे पावर्स के बारे में कुछ नहीं पता है। और लूफी बोलता है कि मुझे तुम्हारे पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन तभी लूफी लड़खड़ाने लगता है और वो देखता है कि उसका सर भी दर्द करने लगता है और उसकी जो नज़र होती है वो भी कमज़ोर होने लगती है, और जिससे कि उसको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होता है। और मारी बोलती है कि मेरे पॉइजन की वजह से तुम अब कमज़ोर हो गए हो, अब मैं तुम्हें पक्का मार डालूंगी। जिसके बाद वो लूफी के ऊपर अपना अटैक करती है, और जिसकी वजह से लूफी थोड़ा लड़खड़ाता है और उसके बाद वो वापस खड़ा होता है और वो मारी के ऊपर अपना अटैक करता है गम गम पिस्टल। लेकिन उसका अटैक मिस हो जाता है, क्योंकि लूफी की जो नज़र है वो कमज़ोर हो गई होती है। और जिसके बाद मारी लूफी के ऊपर अपना अटैक करती है, जिससे कि लूफी स्टेडियम के बाहर कांटों की तरफ गिरने लगता है। और वो गिरने की वजह से पॉइजन से काफ़ी दूर हो जाता है, और वो देखता है कि उसके शरीर से सारा पॉइजन खत्म हो चुका है और उसकी नज़र भी अब ठीक हो चुकी है। जिसके बाद वो अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और वो स्टेडियम के ऊपर आ जाता है। जिसके बाद वो बोलता है कि मुझे इस पॉइजन का कुछ तो करना होगा, और वो अपने मुंह में हवा भरता है और वो गम गम बलून का यूज़ करते हुए अपने आप को बलून बना लेता है और वो स्टेडियम की तरफ फूंकने लगता है, जिससे कि काफ़ी ज़ोर की हवा चलती है। और वहाँ पे जितने भी पॉइजन और पॉइजन गैस होती है वो पूरा स्टेडियम से गायब हो जाती है। और वो स्टेडियम के ऊपर उतरता है और वो बोलता है कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब मैं अपनी पूरी पावर का यूज़ करूँगा और तुम लोगों को हराऊँगा। और जिसके बाद वो अपने हाथों को नीचे करता है और वो यूज़ करने लगता है अपना गियर सेकंड, और देखते ही देखते वो अपने गियर सेकंड में आ जाता है और उसके पूरी बॉडी से स्मोक निकलने लगता है। और वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि लूफी के बॉडी से स्मोक निकल रहा होता है। और मारी बोलती है क्या कहा पूरी ताकत से, मतलब तुम अभी अपने फुल पावर पे नहीं थे। और सोनिया बोलती है चाहे जो हो जाए, क्या तुम भूल गए हो कि हमें पता है कि तुम कहाँ अटैक करने वाले हो। लेकिन लूफी बिना कुछ कहे बोलता है गम गम जेट, और सोनिया भी लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन तभी लूफी उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, जिसको देख करके सोनिया काफ़ी हैरान होती है और वो लूफी के ऊपर बार बार अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी उसकी जगह से गायब हो जाता है। और तभी लूफी सोनिया के पीछे आता है और वो उसके ऊपर अपना अटैक कर देता है, और सोनिया बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को अपने हाथों से रोकती है, लेकिन उसको वो अटैक लग जाता है। और वो बोलती है कि भले ही मुझे पता है कि तुम कहाँ अटैक करने वाले हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, जिससे कि मैं तुम्हारे अटैक को रोक नहीं पा रही हूँ। लगता है कि मुझे अब अपनी पूरी पावर का यूज़ करना पड़ेगा। और जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उसके बालों में भी स्नेक्स बन जाते हैं। और जिसके बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करते हुए लूफी के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लूफी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वो उसके हर एक अटैक से बच जाता है। और सोनिया सोचती है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रही हूँ, जबकि मुझे पता है कि इसका अगला मूव क्या होगा। और जिसके बाद लूफी सोनिया के सामने आता है और वो उसके गले को अपने हाथों से पकड़ता है और वो काफ़ी स्पीड से जंप करता है, जिसकी वजह से सोनिया भी उसके साथ साथ पीछे गिरने लगती है और वो सोनिया को ज़मीन के ऊपर गिरा देता है। लूफी के अटैक की वजह से सोनिया बेहोश हो जाती है और मारी देखती है कि सोनिया बेहोश होती है, लेकिन तभी लूफी मारी के पीछे आ जाता है और मारी पीछे घूमती है और वो लूफी से बोलती है कि क्या तुम भूल गए कि पिछली बार जब तुमने मेरे ऊपर अटैक किया था तुम्हारे अटैक बाउंस हो गए थे। लेकिन लूफी काफ़ी सीरियस मोड में होता है और वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है और मारी अपने डिफेंस पोजीशन में आ जाती है। और जिसके बाद लूफी अपने दोनों हाथों को पीछे करता है और वो अपना अटैक करता है जेट बजूका,
और वो अपने अटैक को मारी के ऊपर मारने वाला होता है, जिसके बाद उसका अटैक मारी को लग जाता है और लूफी का अटैक खाने के बाद मारी वहीं पे पलट जाती है और सब लोग उसको देखते हैं और काफी हैरान होते हैं क्योंकि लूफी ने दोनों को हरा दिया होता है। और जिसके बाद सोनिया को होश आता है और बोआ उन दोनों से बोलती है कि आखिर तुम लोग ये कर क्या रहे हो, इसको जल्दी खत्म करो, क्या तुम लोग भूल गए कि उस आदमी ने क्या देखा है। जिसके बाद वो लोग लूफी से एक बार फिर से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं और मारी अपने ऊपर आग लगा लेती है और लूफी देखता है कि इसने तो अपने ऊपर आग लगा लिया है और मारी भी अपने पावर्स का यूज करती है जिससे कि उसके सर के ऊपर भी सांप निकल आते हैं। और जिसके बाद मारी और सोनिया दोनों लोग मिल करके लूफी के ऊपर अपना अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और लूफी भी रेडी होता है और वो अपना अटैक करता है गम गम गाटलिंग, जिससे कि वो उन दोनों के ऊपर अपना अटैक करने लगता है और लगातार पंच मारने लगता है। और उसके बाद वो उन दोनों के ऊपर अपनी किक मारता है जिससे कि उन दोनों का सर टकरा जाता है और जो सोनिया होती है उसके ऊपर आग लग जाती है क्योंकि उसने अपना सर मारी से लड़ा लिया था और वो आग से तड़पने लगती है और वो मारी से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लूफी ने मारी और सोनिया की पूंछ बांध दी होती है जिससे कि वो लोग दूर नहीं जा पा रहे होते हैं। और लूफी बोलता है कि आखिरकार मैं जीत गया और आग की वजह से सोनिया स्टेडियम से बाहर गिरने लगती है, लेकिन वो अपने आप को बचा लेती है और बोआ बोलती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। और वो देखती है कि आग की वजह से सोनिया के कपड़े जलने लगते हैं और उसके पीठ का जो निशान होता है वो सबको दिखने लगता है और वो सोचती है कि अगर उस पीठ के निशान को किसी ने देख लिया तब तो बहुत ही बुरा होगा। लेकिन तभी लूफी सोनिया के ऊपर चढ़ जाता है जिससे कि उसके पीठ का निशान किसी को भी नहीं दिखता है और बोआ सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है, लेकिन जो लोग होते हैं वो बोलते हैं कि ये सोनिया को मारना चाहता है। तभी सोनिया लूफी से बोलती है कि मेरे ऊपर से हट जाओ, लेकिन लूफी बोलता है कि हिलो मत, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो लेकिन मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ। तभी सोनिया बोलती है कि मारी इस मौके का फायदा उठाओ और इसके ऊपर अटैक करो, लेकिन मारी बोलती है कि मैं इसको नहीं मार सकती क्योंकि ये इस समय हमारी जान बचा रहा है। जिसके बाद सब लोग देखते हैं कि सोनिया के कपड़े जल चुके होते हैं और वो बोलते हैं कि अगर हमने उसकी पीठ देखी तो हम लोग पत्थर के बन जाएंगे। और सोनिया बोलती है क्या कहा मेरी पीठ, और लूफी बोलता है कि तुम लोगों ने पहले कहा था कि तुम लोग मरना पसंद करोगे लेकिन किसी को अपनी पीठ देखने नहीं दोगे, तो फिर इसीलिए अब तुम हिलना बंद करो। और जिसके बाद बोआ काफी मजबूरी में बोलती है कि यहाँ की फाइट खत्म हो चुकी है और सब लोग जल्दी से जल्दी स्टेडियम को खाली कर दो, इससे पहले कि कोई सोनिया की पीठ को देखे और पत्थर का बने इस स्टेडियम को खाली कर दो। और जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ का पूरा स्टेडियम खाली हो जाता है और वहाँ पे कोई भी नहीं बचता है। और जिसके बाद बोआ को कुछ फ्लैशबैक्स आते हैं और जिसको याद करके बोआ को काफी बुरा लगता है और उसकी सांसें तेज हो चुकी होती है। और जिसके बाद सोनिया लूफी से पूछती है कि तुमने हमारी जान क्यों बचाई, और लूफी बताता है कि हमारी फाइट और जो तुम छुपाना चाहती हो वो दोनों अलग अलग हैं। और तभी हमें दिखाई जाती है ग्रैनी नियोन जो कि वहीं पे होती है और वो बोलती है कि तुमने अभी इसकी जान लेने की कोशिश की लेकिन इसने तुम्हारी जान बचाई। और वो बोलती है कि तुम दुनिया से चाहे जितना झूठ बोल लो लेकिन तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकती हो। और बोआ उस टाइम पे रो रही होती है।